समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। ओम शांति। ओम शांति। कल्याणी। ओम शांति। तो बहुत ही सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। चांद खिला और तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। क्या राज है, रात आती है तो चांद और सितारे निकल आते। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात किसकी है। बाबा कहते हैं जब रात होती है, अगर हम बेहद की बात करें तो बाबा कहता है बच्चे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। लेकिन बाबा कहता है ये ब्रह्मा की रात कब से शुरू हुई ये कोई नहीं जानता। बाबा कहता है सिर्फ तुम जानते हो, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे बाबा कहता है वो तो अनाड़ी है। ये कौन सी रात है, ये कौन चंद्रमा है, कौन ये सितारे। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये है वास्तव में ब्रह्मा की रात। कौन सी। बाबा कहता है जब से द्वापर चला। ब्रह्मा बाबा कहता है सृष्टि का पिता है ना, और सब बाबा कहता है उसी की कौन हो, वंशावली हो। हाँ, तो बाबा कहता है जैसा बाप वैसे बच्चे। जब एक आत्मा बाबा कहता है सांवरी बनी,
कृष्ण को सांवरा दिखाया गया। क्यों? कहते हैं कि जमुना जी में छलांग मारी और काली नाग ने डस लिया, ऐसा दिखा। बाबा कहता है अब तुम समझो, जो समझ जाएंगे वो तो सयाने हैं, समझदार है। बाकी बाबा कहता है दुनिया अनाड़ी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे एक की बात थोड़ी, आज सुबह बोला ना मुरली में, बाबा कहता है शास्त्रों में तो भगत गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कथाएं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ और टोकरी में डालकर उसको जमुना जी पार करा दी। बाबा कहता है बच्चे जब मैं आऊंगा तो एक को थोड़ी ले जाऊंगा, एक थोड़ी काल कोठरी में। बाबा कहता है तुम सब आत्माएं अभी विषय विकारों की काल कोठरी में, बाबा कहता है कैद हो। एक को थोड़ी मुक्ति दूंगा, एक को थोड़ी बाबा कहता है स्वर्ग ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा। हाँ, बाबा कहता है जो समझेंगे उनके लिए बाबा कहता है ये ब्रह्मा की रात अभी खत्म। ब्रह्मा की रात खत्म क्योंकि वो अभी शाम से सुंदर बन रही है आत्मा। कहा ना बाबा ने ये पाठशाला है आपकी। बाबा कहता है यहीं पर सांवरा बैठ के पढ़ रहा है अभी। ये वही आत्मा बाबा कहता है जो शाम से सुंदर बनेगी, वो आत्माएं ये अभी ज्ञान सुन रही। लक्ष्मी नारायण भी बाबा कहता है यहाँ भिन्न भिन्न नाम और रूप रंग से बैठे हुए, ये ज्ञान अमृत सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, सारी दुनिया बाबा कहता है पतित बन गई, विकारी बन गई, शाम बन गई, तमो प्रधान बन गई। अब बाबा कहता है ये मेरा ही तो काम। तो इस रात में क्या होगा? रात में बाबा कहता है मैं सबसे पहले चंद्रमा लेकर आऊंगा। रात तो काली होती है ना, लेकिन जब ऊपर आसमान देखो तो चांद खिला हुआ दिखता है, पूर्णमासी का चांद अकेला नहीं होता, साथ में ढेरों सितारे होते। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात किसकी है? ये बात है बाबा कहता है ज्ञान चंद्रमा की। ज्ञान चंद्रमा कौन? बाबा कहता है ब्रह्मा। जहां ब्रह्मा वहां बाबा कहता है ज्ञान के लकी सितारे, तुम आत्माएं, तुम बच्चे। जब बाबा कहता है ये ज्ञान का चंद्रमा खिलता है तो बाबा कहता है फिर सितारे भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। बाबा कहता है ये तुम्हारी बात। आप देखो पुराने समय में घरों में घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग जो समय का आइडिया करते थे ना, वो सितारों को देखकर, चांद को देखकर लगाते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा हो। जब सुबह होती है तो भोर होती है तो धीरे धीरे वो चांद और सितारे धीरे धीरे गुम होने लग जाते हैं, दिखते नहीं ना फिर जैसी ही सुबह होती है। ऐसे ही बाबा कहता है सतयुग आएगा, सतयुग की सुबह जब चढ़ेगी, बाबा कहता है ये ज्ञान गुम हो जाएगा, ये ज्ञान का चंद्रमा भी गुम हो जाएगा और तुम, बाबा कहता है, ज्ञान के सितारे भी गुम हो जाओगे। क्योंकि बाबा कहता है फिर क्या निकलेगा? सूर्य निकले। और जब सूरज निकलता है तो बाबा कहता है फिर चंद्रमा और सितारों का पाठ खत्म हो जाता है, आ गया राम राज्य। अब बाबा कहता है ज्ञान की जरूरत नहीं। अभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम चांद सितारे इस संसार को, बाबा कहता है, राह बताओ, दिशा दिखाओ। आप देखो दुनिया में भी लोग पंडितों के पास जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो सितारों की दशा दिशा बताते हैं कि देखो ये सितारे आपके अभी गिरती कला में है, ये चढ़ती कला में है, ये पूजा करो, ये दान करो, इसकी दशा, उसकी दशा, ये दोष, वो दोष। तो हमारे जीवन पर उस आकाश तत्व का बहुत बड़ा पार्ट है। कई बार हम बात करते हैं ना, हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो 2-3 को तो हम इजीली पहचान जाते हैं कि ठीक है, हवा भी चाहिए, अन्न भी चाहिए जो मिट्टी देती है, पानी भी चाहिए, लेकिन आकाश ये थोड़ा-सा बाहर ही रह जाता है कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत। आप देखो आकाश तत्व, बच्चा छोटा-सा होता है, धीरे-धीरे बढ़ता है, क्या छूना चाह रहा है? आकाश। एक पेड़ है, छोटा-सा पौधा है, बढ़ रहा है, आकाश की उसकी यात्रा क्या है? आकाश को पाने, स्वयं को पाने की यात्रा है। ये है आकाश तत्व। और दुनिया में भी देखो, जब भी मौसम बदलता है, 2-4 दिन अच्छी बारिश हो गई, घटाएं छाई, जब आकाश में परिवर्तन होता है, बादल छाते हैं, घटाएं छाती हैं,
तो सारी धरा वसुंधरा बदल जाती। हर आत्मा का मूड चेंज हो जाता है, वार व्यवहार चेंज हो जाता है, नीचे की सारी प्रकृति चेंज हो जाती है। सर्दी होएगी, फसलें चेंज हो जाएंगी, हमारा खान पीन चेंज हो जाएगा, हमारा कपड़ा लत्ता चेंज हो जाएगा। गर्मी आएगी, पूरी प्रकृति चेंज, खाने पीने की चीजें क्या, पहनना ओढ़ना क्या, हर चीज। तो आकाश तत्व वो है जो हम नीचे की सब चीजों को कंट्रोल करता है। ये तो है भार की बात। अब ये भी तो आकाश तत्व है ना, मैं आत्मा पूरे शरीर में कहाँ बैठी है, सबसे हाईएस्ट। बाबा कहते हैं जैसा आपका संकल्प होगा, संकल्प लाइट होंगे, बाबा कहता है खुशनुमा होंगे, खुश मिजाज होंगे, बाबा कहता है इसका असर ये वसुंधरा पर नहीं पड़ेगा, हमारे तन पर असर नहीं पड़ेगा, हमारे मन का बिल्कुल पड़ेगा, 1 सेकंड में पड़ता है। आप कभी भी नोट कर लेना, अच्छे खासे मूड में बैठे हो, कोई फोन आ जाए, कोई ऐसी खबर मिल जाए, संकल्प ही तो आया ना, किसी ने कोई बात इंफॉर्मेशन हमको दी कि देखो वहां ये नुकसान हो गया, फलाना रिश्तेदार उसके साथ ऐसा हो गया, तो क्या हुआ, आकाश तत्व में बिजली कड़की और वसुंधरा पर उसका इफेक्ट आ गया। आता है नहीं आता? कोई खबर सुनते हैं, कहते हैं पेट में मरोड़े चल पड़ी, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता ऐसा कुछ सुनना। क्या फर्क पड़ा, बिजली कौंध गई यहाँ पर, उसका इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। देखते हो ना, जब बादल गरजते हैं तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं बिजली चमकती है तो हमको डर लगता है। आंधी तूफान आता है तो आंधी तूफान कहाँ से आ रहा है तो हवा ही ना, आकाश तत्व से ही तो आ रही है। तो जब आकाश तत्व से आंधी तूफान आता है तो पूरी धरती हिल जाती है, बादल फटते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। तो अगर हम चाहें हमारे जीवन में, जैसे आकाश कभी कभी शांत होता है, आकाश को कभी देखना ध्यान से, कभी भी एक जैसा नहीं दिखेगा, कितने रंग बदलता है आसमान। हाँ, कभी नीला दिखता है, कभी काला दिखता है, कभी गुलाबी दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है, कभी बैंगनी दिखता है, इंद्रधनुष दिखते हैं आसमान, दिखते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी थॉट पावर। एक एक बाबा कहता है संकल्प का जो प्रभाव है वो हमारे चित्त पर पड़ता है, और जो हमारे चित्त पर बात होगी उसका प्रभाव हमारे तन पर भी होगा, हमारे संबंधों पर भी पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो हमको संभालना किसको है, इस आकाश तत्व को। यहाँ का मौसम हम अगर संभाल लेंगे तो बाकी सब अनुकूल रहे। तो ऊपर वाला आकाश तो हम नहीं संभाल सकते, ऋतुएं हैं आएंगी जाएंगी, सर्दी भी, बारिश भी, तूफान भी, गर्मी भी, सब कुछ आएगा जाएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ, इसलिए बाबा ने बोला ना आप शीतला देवी हो। बाबा कहता है बच्चे निर्मल बनो। क्यों कह रहा है? वो कहता है कम से कम तुम तो लू की तरह तपो नहीं। लोग निकलते हैं ना बाहर, कहते हैं हाय बड़ी गर्मी है, 45 से ऊपर टेम्परेचर चला गया। अब इसको तो नहीं बदल सकते, फिर भी बाबा कहता है देखो साइंस के साधन ले आते हो ना, एसी चलाया, कूलर चलाया, ठंडे पेय पदार्थ पिए, क्या क्या करते हो गर्मी से बचने के उपाय। बाबा कहते हैं बच्चे एक तपत है मन की, एक तपत है मन की, बाबा कहते हैं। इसको कैसे बाबा कहता है भगाए? उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये जो मुरली है, बाबा कहता है ये तुमको रेगुलेट कर देगी। जैसे हम घरों में पंखे चलाते हैं ना, तो कोई कहता है फुल चलाओ, कोई कहता है नहीं थोड़ा धीमा करो। तो हमारे पास में ऑप्शन है कि पंखे को हम कैसे चलाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो व्यर्थ संकल्प होते हैं ना वो तो फुल चलते हैं, 5 की स्पीड से पंखा चलेगा। हाँ, और बाबा कहता है जो श्रेष्ठ आपके थॉट्स हैं, विचार हैं स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति, संसार के प्रति, बाबा कहता है ये श्रेष्ठ भी होंगे। दुनिया में भी आप देख लो, लायक जिसको हम कहते हैं ना बुद्धिजीवी, महान आत्माएं, वो तो बहुत गिनी चुनी होती है। और भीड़ देख लो कितनी, भीड़ आ रही है, खप रही है, मर रहे हैं, जी रहे हैं लोग,
कोई गिनती में नाम ही नहीं है। व्यर्थ बाबा कहता है बच्चे, अनलिमिटेड है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो आकाश तत्व है, तुम कौन बन रहे हो अभी? ज्ञान सितारे। बाबा कहता है आपका पार्ट किसके साथ है? ब्रह्मा के साथ। जब ब्रह्मा बाबा कहता है चांद की तरह चमकता है, क्योंकि ब्रह्मा तो एक ही है ना, बाप एक ही होता है, बच्चे अनगिनत होते हैं, तो पूरे संसार में चांद एक ही निकलता है और सितारे हम बच्चे कितने सारे। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी स्थितियां देखो, जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना, कोई तो बिल्कुल चांद के पास होते हैं, कोई चांद से बहुत दूर दूर बैठे होते हैं, कोई खूब चमकते हैं, कोई कभी नहीं चमकते, कोई सप्तऋषि तारा मंडल बन के बैठे हैं, कोई पुच्छल तारा बनकर बैठा है, संगठन में बैठे। कुछ बाबा कहता है बिल्कुल ही अलग थलग बैठे। ये बाबा कहता है आपकी स्थिति है। तो अभी संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये पार्ट आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो। तो समझने वाले तो समझेंगे कि ये कौन सी रात है, ये कौन सा ज्ञान चंद्रमा है, कौन से ये ज्ञान सितारे हैं। बाकी दुनिया बाबा कहता है वो अनाड़ी है। तो आज की मुरली बाबा समझाते हैं, स्मृति स्वरूप स्पष्ट सितारे, सदैव अपने को दिव्य सितारा समझो। बाबा कहते हैं देखो आकाश होता है ना, आकाश में बाबा कहता है अपने आप को ऐसे समझो जैसे है तो कलयुग की रात। कहते हो ना, कला है, कलेश है, चिंताएं हैं, विकार है, माया है, हारी है, बिहारी है। बाबा कहते हैं बच्चे रात में ही चमकना, रात में ही सितारे चमकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमेशा ये स्मृति रखो कि मैं दिव्य सितारा, ऑर्डिनरी नहीं। खाना, सोना, लड़ना, खपना, कमाना, परिवार, दुनियादारी, ये दुनिया कर रही है, कोई नई बात। और करते करते जीवन ही खत्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं मुकते इंसान के, इंसान मुक जाते। तो बाबा समझाते, बाबा कहता देखो अगर तुमको चमकना है ना, चमकना माना बाबा कहते हैं स्वयं सुख स्वरूप बनकर दूसरों के जीवन में, बाबा कहता है दिशा और दशा का परिवर्तन तुम कर सकते हो, क्योंकि राशियों पर प्रभाव पड़ता है। पूरे संसार की आत्माएं देखो राशियों को सब मानते हैं, राशियों को मानते हैं ना। कहते हैं ये सूर्य की है, ये चांद, ये जो है मंगल है, ये सब क्या है? ये सितारों की तो बातें हैं। कहते हैं आपके ग्रह बदल रहे। कब बदलते हैं पता है? बाबा कहता है अभी, कहता है ना बाबा मुरली में, बृहस्पति की दशा तुम बच्चों पर बैठी है, तो तुम्हारे सब दुख बाबा कहता है अब दूर हो जाए। कौन है बृहस्पति? बाबा कहता है स्वयं भगवान। क्योंकि जो चंद्रमा और सितारे हैं ना, इनके पास जो पावर है, जो दिव्यता है, जो रोशनी है, ये खुद की नहीं है, ये सूर्य से ली हुई। हाँ, तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने को क्या देखो? दिव्य सितारा। इसी को संभालो। आज सुबह हमने जो मेडिटेशन की ना, उसमें हमने यही सीखा कि देखो दुनिया में लोग उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं अलग अलग रत्नों की, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आपको धारण क्या करना है? यहाँ बाबा कहता है सुच्चा मोती धारण करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब बाबा कहता है कोई भी बात हो जाए, इस नग पर ध्यान देना, धारण किया हुआ है ना। दुनिया में भी देखो एक पंडित बताता है ना कि ये अंगूठी पहनो, आप शांत रहोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कितने लोग हैं जो सुच्चे मोती पहनते हैं और बार बार गुस्सा करते हैं। तो पंडित को क्या कहते हैं? कहते हैं ये लगता है मोती ही नकली है। कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने पैसे भी ले लिए पंडित। पावर कहाँ से मिलनी थी? बाबा कहते हैं बच्चे पावर मिलनी थी, आज कहा ना ये ज्ञान इंद्र सभा है। बाबा कहते हैं तुम सब यहाँ कौन बैठे हो? रतन बैठे। बाबा कहते हैं तुम स्वयं रतन हो। तुमको बाबा कहते हैं दुनिया के बाजार से पत्थर इकट्ठे करने की दरकार नहीं। बाबा तुम अपनी दिशा और दशा बदलो, इसका प्रभाव बाबा कहता है जगत की सब आत्माओं पर पड़ जाएगा। दिशा बदल गई ना हमारी। अब हम कलयुग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, अब हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिशा बदल गई, दशा बदल गई। दशा कैसे बदली? बाबा कहते बच्चे अब तो तुम दे नहीं मानते हो ना खुद को,
खुद को आत्मा मानते हो, आत्मा माना, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, तो दशा बदल गई। दशा बदली, हमारे संकल्प बदले, हमारे बोल बदले, हमारा कर्म बदला, हमारा भाग्य बदला। आप करके देखना ना, सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है ये। अगर बेबी स्टेप भी आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जो आपके घर के मेंबर्स मुरली नहीं भी सुनते ना, शायद पता नहीं सुने ना सुने, कुछ नहीं कह सकते, पार्ट होगा सबका अपना अपना। लेकिन एक चीज हम आपको दावे के साथ चैलेंज करते हैं कि जब आपकी दशा बदलती है, मेरी दिशा बदलती है, तो उसका प्रभाव दूसरी आत्मा पर पड़ेगा, डेफिनेट पड़ेगा। जब बादल गरजेंगे, काली घटाएं बरसेंगी, तो सुख तो सबको मिलेगा। आप करके देखना, हम आपको चैलेंज करते हैं इस बात का। हो सकता है वो आत्मा आपका ज्ञान नहीं सुने, हो सकता है ना भी पार्ट हो उसका, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम बदली बन के बरसो तो सही। जब हमारी दिशा दशा बदलेगी, तो सामने वाले का हमने क्या किया? सामने वाले का उद्धार कर दिया हमने। कैसे? हमारे संकल्प उसके लिए चेंज हो गए, थोड़ा थोड़ा वो भी हमारे लिए चेंज करेगा। ये इंसान की खूबी है, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। जितनी जितनी उसके अंदर समझ बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी उसके अंदर पकड़ बढ़ती जाएगी, तो जब उसका भी संकल्प हमारे लिए बदलेगा, तो पुराना जो कार्मिक अकाउंट होगा ना, वो धीरे धीरे लाइट होने लगेगा। उसके भी हमारे प्रति बोल थोड़े शीतल होने लगेंगे, बिना ज्ञान सुने। ये मैजिक है, ये पावर है ज्ञान की। हाँ, और बाबा कहता है फिर, जैसे तुम, बाबा कहता है, उस आत्मा को रूहानी प्रेम दोगे, बाबा कहता है वो आत्मा ये अनुभव करेगी कि ये जो प्यार है, ये संसार में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि इसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। बाबा कहता है तुम हो वो सितारे, तुम बदलते हो तो बाबा कहता है दुनिया बदल जाती है। एक बार बदल के देखो तो सही। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय का श्रेष्ठ भाग्य, बाप दादा के नैनों ने सितारे, भविष्य के श्रेष्ठ तकदीर के सितारे अपने को अनुभव करते हो। दुनिया में देखो, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि तू मेरी आंखों का तारा है। कहते, कई बार नहीं भी कहते, लेकिन फीलिंग तो वही आती है उनके लिए कि मेरी आंखों के ये तारे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की तुम आंखों के तारे हो, और बाबा कहता है भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर के तुम सितारे हो। क्या अपने को ऐसा अनुभव करते हो? जब अपने को दिव्य सितारा नहीं समझते, तो ये दोनों सितारे भी स्मृति में नहीं रहते। बाबा कहते हैं जब तुम खुद को ही भूल बैठते हो कि मैं ज्ञान का लकी सितारा हूँ, बाबा कहता है फिर तो तुमको चंद्रमा भी भूल जाता है, और फिर सूर्य भी भूल जाता है। माना शिव बाबा भी भूल जाता है ज्ञान सूर्य, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी भूल जाता है। तो बाबा समझाते, जैसे सितारों का संबंध चंद्रमा सूर्य के साथ है, आप चैतन्य सितारों का भी संबंध ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिस तरीके से जो ये तारे चमकते हैं ना आकाश में रात को, बाबा कहते हैं इनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, पार्ट ये खेलते हैं चंद्रमा के साथ। लेकिन बाबा कहता है जो शक्ति इनको मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बाबा कहता है सितारे। तो अल्टीमेटली बाबा कहता है सबसे पहले पावर चंद्रमा लेता है सूर्य से, और चंद्रमा की चांदनी से बाबा कहता है तुमको पावर मिलती है। तो बाबा कहते, जैसे सितारों का गुप्त रूप में सूर्य के साथ, प्रत्यक्ष रूप में चंद्रमा के साथ रहता है। बाबा कहता है आपका पार्ट ब्रह्मा के साथ है ना। आत्माएं क्या पुरुषार्थ करती हैं? कहते हैं हमको कृष्णपुरी में जाना, कृष्ण के गोलोक में जाना है हमको। बाबा कहते हैं कृष्ण के साथ तुम रास खेलते हो, कृष्ण के साथ बाबा कहता है तुम्हारी सत्युग में लीलाएं हैं, अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है तुम कृष्ण के साथ लेते हो। तो कौन है वो? बाबा कहता है वो तो चांद है, वो तो ज्ञान चंद्रमा है। और बाबा कहता है तुम्हारा जो साक्षात पाठ होगा, साकार में पाठ होगा,
वो ब्रह्मा के साथ है। अभी संगम पर बाबा कहता है तुम ब्रह्मा को फॉलो करते हो, और सतयुग में बाबा कहता है ये आने वाले सतयुग का कृष्ण है, और तुम सब बाबा कहता है कृष्ण लोक की आत्माएं हो। तो आपने सुना होगा जब हम महाभारत देखते थे पुराने समय में, तो वहां ऐसे बताते थे कि कृष्ण का जब जन्म हुआ, जब वो आए गोकुल में, तो योग माया का भी एक सीन दिखाया गया। हाँ, तो वहां दिखाया गया कि कृष्ण ने कहा कि मेरे जन्म लेने से पहले वहां सब गो ग्वाल जाओ, अकेला थोड़ी वो होगा। बाबा कहते हैं सतयुग में एक मुझे ही थोड़ी आना है। जैसे आकाश में सिर्फ चांद नहीं निकलता अकेला, तारे साथ लेकर आता, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सतयुग में भी हमारा तुम्हारा पार्ट इकट्ठे है। ये यादगार है, बाबा कहता है तुम्हारी और मेरी, ब्रह्मा बाबा की और हम आत्माओं। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन। बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम्हारे चमकने का समय है, पुरुषार्थ से बाबा कहता है स्वयं को चमकाओ, विकारों की कालक बाबा कहता है अभी पूछते जाओ, तो आत्मा शाम से सुंदर बन जाएगी। तो कहते बाबा आपका संबंध भी प्रत्यक्ष में चंद्रमा के साथ रहा ना, ज्ञान सूर्य तो गुप्त है, चांद और सितारे रात को निकलते हैं और उस समय सूर्य तो नहीं दिखता। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारा पार्ट भी चंद्रमा के साथ है, ब्रह्मा के साथ है। मेरा पार्ट बाबा कहता है गुप्त है, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन साकार रूप में प्रसिद्ध में तो बड़ी माँ के साथ संबंध रहा ना, जैसे सितारे चमकते हैं वैसे ही अपने चमकते हुए ज्योति स्वरूप में रहना है। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग की रात है। वैसे तो रात होती है, देखो 7 बजने लगते हैं तो फिर चांद और हमको धीरे धीरे सितारे आकाश में दिखाई देते हैं, और सुबह होते ही ये सब घूम जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की रात है ना, तुमको भी बाबा कहता है अभी ज्ञान की लाइट से खुद को चमकाना है। बाबा कहता है योग की पावर से आपको शक्तिशाली बनना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सितारे आपस में संगठन में रहते सदा एक दो के सहयोगी स्नेही रहेंगे। आप सब बाबा कहते हैं पूरा आकाश देखो, कितने सितारे हैं गिन ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे आप सबका आपस में क्या होना चाहिए, संगठन, रीस नहीं हो। बाबा कहता है आपस में, बाबा कहता है ये नहीं कि ये छोटा वो बड़ा, वो समीप का मैं दूर का, नहीं। बाबा कहता है जितना आप दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्रेट करोगे, बाबा कहता है आपकी दिव्यता बढ़ेगी। ये मजे की बात है। किसी के लिए नेगेटिव सोचकर, क्योंकि दिव्य सितारा ज्ञान नॉलेजफुल बनने का मतलब ही यही है कि बाबा कहता है हर एक का पार्ट अपना। अगर हम यज्ञ की हिस्ट्री उठाएं तो कई सोचते हैं कि मम्मा का कितना अच्छा पार्ट था, दादियों का कितना बढ़िया पार्ट था, शिवानी दीदी का कितना बड़ा पार्ट है, और हमारा क्या। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम करते क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्ति तो तुम बहुत बड़ी सोचते हो, और उसके एवज में मेहनत क्या करते हो। बाबा मुरलियों में कितना प्यार से कहता है। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, काम धंधे छोड़ो। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन के कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी सारी जी तोड़ मेहनत परिवार बच्चे और पैसे में ही लगी हुई है। बाबा कहता था ट्रस्टी बनो, कौन ट्रस्टी बना हुआ, कोई भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है 8 घंटे मुझे याद करो, कौन कर रहा है। वो कहता है 4 बजे उठ के मुझे याद करो, रूह रिहान करो, वरदान ले लो, कौन उठ रहा है। वो कहता है रोज सेंटर आके मुरली सुनो, तुमको और पावर मिलेगी। इसलिए तो लोग मंदिरों में जाकर बैठते हैं एक 2-2 घंटा, नहीं तो घर में भी तो मंदिर बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, परिवार देखें, बच्चा देखें, नौकरी धंधे करें, या आप 1 घंटा ये भी निकालें। तो बाबा कहता है बच्चे जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। इलाज कराने जाते हैं ना, तो कभी हम डॉक्टर को ये नहीं कहते कि रोज तो मैं नहीं आ सकता यहाँ पर, बहुत दूर है तेरा हॉस्पिटल भाई, कहेंगे कभी उसको।
वहां तो हम सारा सारा दिन जाके लाइनों में लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि शरीर को ठीक चलाना है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तुम पुरुषार्थ तो जीरो करते हो, और बाबा कहता है कंपैरिजन बड़े बड़े करते हो कि ये ब्रह्मा को ही क्यों कृष्ण बनाया। इस बाबा कहता है तुम करके देखो। ब्रह्मा ने, बाबा कहता है, झट में तन मन धन जन सब कुछ बाबा कहता है बलिहार कर दिया। हम हम नींद भी नहीं छोड़ पाते, अपने बिस्तर से नहीं उठ पाते, और तो हम क्या छोड़े। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बच्चे सितारे आपस में कैसे रहे, संगठन में रहे। ठीक है, सबका पार्ट है अपना अपना। अब ये 33 करोड़ देवी देवता है, क्या ये आपस में जलते घूमते होंगे? अगर हम भक्ति में देखें ना, तो भक्त बेचारे ये सोचते हैं कि हमने मंदिर में देवी भी बिठाई, गणेश जी बिठाए, हनुमान बिठाए, कृष्ण बिठाए, साईं बाबा बिठाए, क्या क्या बिठा दिया। तो अगर कोई बोले उनको कि भाई सब तो एक ही है, एक ही तस्वीर रख लो, अलग अलग क्यों रखी है इतनी सारी, तो क्या कहते हैं? कहते हैं वो नाराज हो जाएगा कि उसकी पूजा तो कर रहा है, मेरी नहीं कर। आप सोचना कभी अपना ये संसार ही एक बार देख लेना। मेरे घर में मेरे बच्चे तो मुझसे छोटे हैं ना, है ना? अगर कोई मेरे बच्चे को कुछ प्यार से खिलाए, क्या हम नाराज होंगे? होंगे नाराज? कोई मेरे घर में किसी को सम्मान दे, प्यार दे, हम नाराज होंगे? ना दे तब होंगे, देने से नहीं। और जिनको हम देवी देवता कहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर इनको नहीं मिला और बगल वाले को मिल गया तो ये दुखी होंगे, ये श्राप दे देंगे। क्या इसको देवी देवता कहेंगे? जो नमस्ते का भूखा है, जो इस चीज का भूखा है कि मंदिर में मेरे पास आया ही नहीं झोली फैलाने, आज मेरे आगे ये गिड़गिड़ाया ही नहीं, आज नाक रगड़ा ही नहीं, आज मेरे नाम पे व्रत करा ही नहीं। तो भक्ति में क्या बाबा कहता है, बच्चे डर है, डर है। अब बाबा जो हमको ये पाठ पढ़ा रहा है कि तुम हो ज्ञान के लकी सितारे, तो बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को आगे बढ़ाने में, बाबा कहता है तुम्हारा आगे बढ़ना है। कोई आगे बढ़ रहा है ना, उसको देखकर बाबा कहते हैं तुमको खुशी होनी चाहिए। लेकिन आज अगर हम संसार की बात करें तो आज ये बातें घरों में नहीं है। आज एक भाई अच्छा कमाता है तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, है ना? तो बाबा कहता है कि बच्चे ये दुनिया तो पतित बन गई है। यहाँ बाबा कहता है दुख तो है ही सबके, लेकिन दुखों का कारण बाबा कहता है एक ये भी बना कि किसी को थोड़ा अल्पकाल का मिल भी जाता है ना, कर्मों के संजोगों के हिसाब से, तो बाबा कहते हैं देख कर भी फिर दुनिया दुखी होती है। देखो, फिर कहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बाबा समझाते, बच्चे इस समय ये तीसरी आंख खोलो, ताकि बाबा कहता है किसी की नजर तुम्हें ना लगे, और तुम्हारी नजर बाबा कहता है किसी पर आड़ी टेढ़ी जाए नहीं। सबको आत्मा देखना है, हर आत्मा अपना पाठ खेलेगी। अगर सुख भी उसको मिल रहा है तो पहले बीज बो रखे हैं उसने, और अगर किसी को दुख भी मिल रहा है तो ये भी अपना हिसाब किताब आत्मा चुकतू कर रही है। तुमको बाबा कहता है हलचल में आने की कोई दरकार। ये बाबा कहता है नॉलेजफुल सितारा चमकेगा, नहीं तो तुम्हारी चमक गायब हो जाती है 2 मिनट। अपने तो जीवन में पेपर आते हैं तो ये सितारा तो बिल्कुल ही जैसे बादलों में छिप जाता है। बाबा कहते हैं माया तो बहुत तरीके से आएगी, अपने दुख में तो ये छिप जाता है, लेकिन सोचो जिन जो हमारे प्यारे हैं, जिनके साथ हमारा मुंह है, अटैचमेंट है, लगाव है, उनके जीवन में जब कुछ होता है तब भी तो ये सितारे डूब जाते हैं गर्दिश में, तब भी तो हमको नींद नहीं आती, तब भी तो हमको चिंता खाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चिंताओं के तो बादल, जिसमें बाबा कहता है ये ज्ञान का दिव्य सितारा गिर जाता। सोचते हो ना, ऐसा भी बताते हैं कई बारी कि तारे टूटते भी हैं, टूटते हैं ना तारे, कई लोग कहते हैं कि तारा टूटता भी है। तो कौन सा तारा टूटता है? बाबा कहते हैं बच्चे बात तो तुम्हारी है,
बाबा कहता है जब तुम अपनी अवस्था से नीचे गिर जाते हो तो बाबा कहता है ये तारा जैसे टूट गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपस में कैसे रहना, स्नेही और एक दो के सहयोगी बनकर रहना। आप चैतन्य सितारों की यादगार ये सितारे हैं। बाबा कहता है आसमान में जो सितारे देखते हो ना, आप सोचते हो ना कई बार दुनिया में जब कोई शरीर छूट जाता है ना तो अक्सर पूछते हैं लोग वो आत्मा कहाँ गई। तो हम कहते हैं वो देखो वो आसमान में सितारा बन के चमक रही, ऐसे ही कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात किसकी थी। बाबा कहता है आसमान में सितारा बन के कौन चमकेगा। बाबा कहता है ये संगम का ही वो समय है जो आत्माएं इस समय बाबा कहता है ये रूहानी दिव्य ज्ञान को धारण करती हैं। जो आत्माएं बाबा कहते हैं स्वयं की दिशा और दशा परिवर्तन कर देती हैं, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है चमकती हैं, सुख देती है, तारों की छांव। तो सभी का सहयोग, स्नेह और एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र है गोवर्धन। गोवर्धन दिखाया ना, सारा गांव खड़ा हुआ है कृष्ण के साथ। बाबा कहता है बच्चे ये बात किसकी है, एक गांव की बात नहीं है। बाबा कहता है इस समय कहता है स्वयं भगवान आया है और श्री कृष्ण ने की जो उंगली उठाई ना, बाबा कहते हैं बच्चे सारी पावर इसी में है। कौन सी पावर देता है बाबा, हम सबको देता है। बाबा कहता है कि बच्चे एक रस स्थिति, एक बल, एक भरोसा, एक लक्ष्य। ये बाबा कहता है जब आप सहयोग की उंगली देते हो तो बाबा कहता है ये कलयुग का गोवर्धन पर्वत बाबा कहता है आप उठा लोगे। और कोई रास्ता नहीं है। बाबा कहता है दुनिया में सब दुखी तो हैं, अशांत हैं, चाहते हैं कि दुनिया से दुख खत्म हो जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे और कोई रास्ता नहीं। जब तक आप भगवान की श्रीमत पर बाबा कहता है नहीं चलते, पवित्र नहीं बनते, योगी नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है तुम्हारे दुखों का नाश हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। हाँ, तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे ना, टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी। सुदर्शन चक्र भी आपने देखा होगा, सुदर्शन चक्र भी जब दिखाते हैं चलाते हुए तो एक ही उंगली में चलाते हैं, उंगलियां बदलते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात है आपकी स्थिति की। अगर बाबा कहते हैं बुद्धि का पांव हिलेगा कि पता नहीं, सुन तो रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, क्या वाकई आया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तीसरे नेत्र से तो तुम मुझे पहचान भी लोगे, लेकिन बाबा कहता है और कोई तरीका नहीं है। गीत सुना ना अभी, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। बाबा कहते हैं मैं तो रोज समझाता हूँ, सारा दिन समझाता हूँ। बाबा कहता है तुम समझो ना, समझ कर भी बाबा कहता है अगर तुम अनजान बन जाओ तो फिर मैं क्या करूं। तो ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल सीधा रखना। बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ ऐसे नहीं होना चाहिए, कभी टेढ़ा, कभी बांका, कभी किया, कभी नहीं किया। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ भी कैसे रखना, सीधा रखना। एक रस हो, एक लक्ष्य हो, एक संकल्प हो कि बनना ही है, करना ही है। अरे दुनिया के लिए जन्मों जन्म किया, अभी भी खप ही रहे हैं इनके लिए, मरते मरते भी करते ही जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे काम नहीं आ सकते, मांग क्या रहा हूं तुमसे, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं मांगता। बाबा कहते हैं बच्चे देखो मरना तो है, मरने से पहले बाबा कहता है मुझे ट्रस्टी बना दो। बाबा कहता है देखो भक्ति में भी तो लोग दान पुण्य करते हैं ना, तो मेरे ही नाम पे करते हैं। क्या होगा, आपको क्या लगता है कि भगवान भूखा बैठा है हमारे धन का, हमारे मन का, हमारे तन का? क्या लगता है आपको? वो तो बेचारा देखो पर काया में आया है। और वो आज सुबह भी कहा ना कि तुमको मैं जैसे दिखाया, कृष्ण को टोकरी में बिठाया और पार लगा दिया। बाबा कहता है मैं भी तुमको पार लगा के निकल जाऊं, मुझे क्या करना। बच्चे कमाते हैं, हम थोड़ी सोचते हैं कि बच्चे कमा के हमें पाले, हम कहते हैं ये खुद खुश रहे, बस हम इनको लायक बना देते।
कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कल को हम होंगे नहीं होंगे। दीदी बाबा हमें बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी एक पिता बेचारा क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है और पूरा जीवन उसी का गुलाम बनता है कि ये लायक बन जाए, और जो भी कुछ संसार में धन पूंजी कमाता है वो बच्चों को देके चला जाए। बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी जो क्यों हमें कहता है तन मन धन से बलिहार जाओ, वास्तव में दिखता तो है कि मांग रहा है लेकिन मांग नहीं रहा वो। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे देव आत्मा, देव आत्मा वो कहता है ना दधीची ऋषि की तरह, बाबा कहता है यज्ञ की सेवा करो। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप में समर्पण भाव होगा, क्योंकि भगवान तो दाता है ना, बाबा कहते हैं तुमको दाता बना रहा हूं। तो बाबा कहता है दुनिया को तो हम नहीं दे सकते, ये मजे की बात है, दुनिया को हम सर्वस्व नहीं लौटा सकते, क्योंकि वहां पर हमारा देह का भान है, इसको क्यों दूं, इसके साथ क्यों करूं, इसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन वो कहता है तुम मेरे साथ तो करो कम से कम। हाँ, बाबा कहता है जब तुम अपना तन मन धन जन सब कुछ बाबा कहता है मुझ पर बलिहार करते हो ना, तो क्या होता है हमारे में देने का संस्कार पैदा होता है, अनकंडीशनल। और भगवान के नाम पे तो देने का भी मन करता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं लेके तुम्हारा रखने नहीं वाला। बाबा कहते हैं तुम्होंने जब देने का संस्कार बनाया ना, इसी में बाबा कहता है सुख समाया हुआ, क्योंकि तुमको देना आ गया। अब भगवान के नाम पे हमने क्या दिया, तन। अब ये तन से हम क्या कर रहे हैं, अगर सोचो ज्ञान नहीं सुनते अभी 9 से 10 बजे का, तो टीवी चलाकर बैठे होते, कोई फिल्म देखते, कोई कॉमेडी शो देखते, इसके उसके फोन सुन लेते। अब क्या कर रहे हैं, अब ये तन जब उस पे बलिहार कर दिया, तो ये सेवा हम उसकी कर, नाम उसकी सेवा का है लेकिन सुख तो हम ही पा रहे हैं, सुख तो हमें मिल रहा है, क्योंकि वो दाता है। हम उसको क्या दे सकते हैं, जब हम उसको अपना तन अपना समय दे रहे हैं ना, तो वास्तव में सुख तो हम ले रहे हैं। हमारे बच्चे, एक छोटी सी बात देख लो, हमारे बच्चों ने हमारे घर में जन्म लिया है, बच्चों ने हमको सुख दिया है हमारे बनकर, हमको मम्मी बनाया पापा बनाया, लेकिन वास्तव में ये बच्चे हमें देने आए हैं कि हमसे लेने आए हैं, ये हमारा बनकर हमसे सब कुछ लेने आए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे बनो तो मेरा सब कुछ ले जाओगे। लेकिन अभी तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ मैं इनका बन गया, तो अब तो तन मन धन, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लायक बन जाओ। क्योंकि जिसने बाबा कहता है देने का पुरुषार्थ सीखा, जिसके मन में देने की भावना आई, बाबा कहता है वो आत्मा बाबा कहता है दूसरों के लिए कल्याणकारी होगी। और आज हम दुनिया में किसी से संबंध बनाते हैं, यारी दोस्ती पालते हैं, उसके पीछे क्या देखते हैं कि मेरा कोई नुकसान तो नहीं करेगा ना, कल्याण देखते हैं ना अपना, तभी किसी से संबंध जाके गाड़ के आते हैं कि हाँ ये ठीक है इंसान। तो बाबा कहता है आज के समय में तो ऐसे लोग नहीं मिलते, हर कोई अपना कल्याण देखता। हाँ, तो बाबा कहता है तुमने तन दिया, बाबा कहते हैं देखो तुमको मैंने निरोगी बना दिया, अच्छा लाइफस्टाइल दे दिया ना हमको। कहता है जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ, तो हमारा तन मन सब सुखी हो। धन, बाबा कहते हैं जब ज्ञान नहीं सुनते तो धन का क्या करते हो, धन भी हमारा बहुत रस्तों से बहता है, लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं हमको समझ मिलती है कि इस ज्ञान यज्ञ में अगर हमारी, बाबा कहता है बच्चे कणा भी तुम लगाते हो ना, बाबा कहता है बच्चे ये तुमको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। क्यों, क्योंकि बाबा कहता है यहाँ से आत्मा 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाएगी। दुनिया में जो किसी को लंगर खिलाते हो, रात को या सुबह जब कोई उठता है तो लंगर खत्म आपका, एक टाइम खिलाते हो, अगले टाइम बेचारे को खुद जुगाड़ बनाना पड़ता है। और यहाँ बाबा कहता है आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है कि सब दुआएं कमाती।
सब कमाते हैं, सचमुच ये सच्चाई है। जैसे जैसे हमको ज्ञान की समझ मिलती है ना, स्टार्टिंग में हम नहीं समझते कि भाई ठीक है, कोर्स है, सेंटर है, ये है, वो है। लेकिन जब ज्ञान की समझ हमको मिलती है ना, तो हम कितने दिल से दुआ देते हैं उन आत्माओं का जिनके सहयोग से हम ज्ञान को समझ पाए। कितना उन्होंने जीवन का समय हमारे लिए निकाला, निकाला ना। समय दिया, श्वास दिए, संकल्प दिए, सेवा किसकी करी? दाता की, राम की। लेकिन दुआएं किससे कमाई? आज हमने बहुत प्यारी एक बात सुनी। देखो, ज्ञान बहुत गहरा है, जितना आप ऑब्जर्व कर सको बहुत अच्छा। बाबा रोज कहता है कमाई कमाई कमाई। हम भी सुनते हैं, बाबा कहता है बच्चे चेक करो कमाया क्या, गवाया क्या। आज हमने एक बहुत गहरी बात पकड़ी कमाई के ऊपर, ज्ञान में। कैसे हम कमाते हैं? आप देखो, मेरा एक संकल्प। सोचो, कई लोग मिलते हैं, कहते हैं आई वॉन्ट टू बी अट्रैक्टिव। यंग स्टार तो देखते हो ना आजकल, बच्चे बच्चियां हमारे कॉलेज गोइंग हैं और हैं, तो सबके अंदर क्या एक होड़ है कि हम ऐसे दिखें, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि दूसरे हमको देखें और अप्रिशिएट करें, वाह वाह करें कि कितना खूबसूरत है ना। इसीलिए तो बाजार भरे, पार्लर भरे हुए हैं, सलून भरे हुए हैं। कपड़ा देखो, मार्केट में खत्म ही होने को नहीं आता। ज्वेलरी के शोरूम्स देखो। और तो और आज के समय में लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी करने जाते हैं कि खड़ा कैसे होना है, बात कैसे करनी है, स्माइल कैसे करनी है, दांत कितने दिखाने चाहिए, आंखों का इशारा कैसे, ये सब वो सीख रहे हैं आज के इस बच्चे। सोचो। हाँ, और बाबा क्या सिखाता? बाबा कहते बच्चे, अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज द सोल। आसान शब्दों में समझते हैं। हम सब यहाँ फीमेल बैठी है ना, तो आप सब जब शादियों में जाते हो, फंक्शंस में जाते हो, तो सबका एक अपना प्रेजेंटेशन की एक अपनी होड़ होती है। कुछ ऐसा पहन के निकल लें जो बहुत सोबर हो, सिंपल हो, अट्रैक्टिव भी लगे। तो हमने अपने लिए कौन सा संकल्प रखा कि मैं सब लोगों के बीच में जाऊं और सब लोग मुझे सम्मान की नजर से देखें, कोई मेरे बारे में गलत विचार नहीं करे। ऐसा कपड़ा नहीं पहनना मुझे कि लोग मेरे बारे में गलत सोचने लग जाए। ये क्या था? ये मेरी अपनी प्रिपरेशन थी, मेरा अपना संकल्प था। अब जब मैं भीड़ में गई, इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनकर जब मैं इतनी भीड़ में गई, तो 400-200 लोगों ने मेरी तरफ देखा। देखकर क्या हुआ? मेरा संकल्प क्या था? मेरा संकल्प ये था कि मुझे लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, मैं सुंदर भी लगूं और मैं रिस्पेक्टफुल भी रहूं। आजकल देखते हो लोग क्या क्या पहन आते हैं शादियों में, सिर्फ किस लिए? कि मैं अट्रैक्शन का सेंटर बन जाऊं। एज भी नहीं देखते वो क्या क्या पहन के निकल आते। तो हमने क्या किया? सबसे पहला बीज यहाँ डाला कि रिस्पेक्टफुल, लवफुल मैं दिखना चाहती हूँ। तो जब इन 100-150 लोगों के बीच में अब मैं गई, तो जो मैंने बीज ये डाला था ना, अब क्या हुआ? वो जितनी भी आत्माएं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो क्या किया? वाइब्रेशंस अट्रैक्ट होती है ना, इसी को अट्रैक्शन बोला जाता है। तो जो सोचकर मैं वहां लोगों के बीच में गई, वैसा ही संकल्प मुझे वापस मिला कि ये देखो कितने प्यारे लगते हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं, अपनी एज का भी ध्यान रखा और कितना सुंदर दिख रहे हैं, सोबर दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये हमने क्या किया? ये है हमारी कमाई। जैसा मैंने सोचा था, वैसी वाइब्रेशन मैंने रिसीव करी। जैसे एक पौधा लगाते हो ना गमले के अंदर, तो धीरे धीरे वो क्या करता है? मिट्टी में उसकी जड़ें फैलती जाती। ठीक ऐसे ही मैं आत्मा केवल एक संकल्प हूँ, और जो दूसरी आत्माओं से मुझे जो रिटर्न मिलता है ना, वो सोचो वो जड़ें फैलती जा रही हैं, वो मेरी कमाई है। जब जड़ें फैलती हैं गमले में, तो वो पौधा और बड़ा होता है, पनपता है। तो पहले तो मेरा अपना एक ही संकल्प था
कि मैं लवफुल भी रहूं, रिस्पेक्टफुल भी रहूं, लोग मुझे सम्मान की नजर से देखें, गलत दृष्टि से नहीं देखें। ठीक है। अब जब इतनी आत्माओं के बीच में जब मेरा वो संकल्प रेडिएट होता है, तो ये जड़ जैसे फैलती है, और जब ये जड़ फैलती है तो मेरी पर्सनैलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसके ऑपोजिट देखो, अगर कोई ऐसा कपड़ा पहन के निकल जाए, आदमी भी नहीं, औरतें भी पलट पलट के देखती हैं, देखती है नहीं देखती। तो सामने वाले ने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं जितना एक्सपोज करूंगा लोग मुझे देखेंगे। अब लोग आपको तो देख रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन ये थी कि मैं दिखूं, लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखें और मेरे बारे में क्या विचार करें। क्या विचार करेंगे? अच्छा तो नहीं करेंगे, अच्छा तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं दीदी। दीदी, अच्छा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में भी क्या आएगा उस समय? उस समय उनके मन में भी एक हलचल होगी, जिसको बाबा कहता है कि बच्चे व्यर्थ चलेगा। यही तो कलयुग है, यही तो फैलता जाता है ना। तो हमारा संकल्प क्या था? हमारा संकल्प ये था कि भाई मैं ऐसा ही पहनूं ताकि लोग मुझे देखें। अब हमें रिस्पेक्टफुल नजर से तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, भले ही हमने कितनी भी महंगी वो ड्रेस खरीद के पहन, लेकिन हमें वहां कोई नंबर नहीं देगा। कोई चटपटा आइटम तो समझ लेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, रौनक अच्छी लगा दी इसने, लेकिन कोई सम्मान नहीं देगा। महफिल की रौनक हम बन सकते हैं वहां पर, लेकिन एक परिवार की रौनक हम वहां कभी नहीं बन पाए। तो हमने क्या किया? जैसा हमारा संकल्प था वैसा विस्तार दूसरी आत्माओं से हमें मिलता गया, रिटर्न आया। जो मेरा संकल्प होगा स्वयं के भी प्रति, वही तो दुनिया में रेडिएट होगा ना। इसीलिए आज देखो दुनिया में कोई चाहते हैं कि हमें लोग ऐसे जाने कि हम तो फियरलेस हैं, हम डरते नहीं किसी से भी। तो जैसा आपका संकल्प होगा लोगों तक पहुंचेगा, वो कहेंगे ये डरने वाली चीज नहीं है। हमारा एक एक थॉट, हमारी एक एक एक्टिविटी बाहर रेडिएट होती है, विस्तार को पाती है, हमको मल्टीप्लाई होकर मिलती है। ये हमारी कमाई है। इसलिए आप जैसा अपने बारे में सोचते हो, ये बॉल वापस हमारे पास आती है, मल्टीप्लाई हो कर आती है। तो कभी नहीं सोचना अपने बारे में ऐसे कि पता नहीं मैं डिवाइन सोल बनूंगी कि नहीं बनूंगी, पता नहीं मुझसे पुरुषार्थ होगा भी कि नहीं होगा। बाबा कहता है बच्चे जब बीज तुमने कमजोर डाला, तो बाबा कहता है फिर देखते हो ना, कई बीज डालते हैं वो अंकुर ही नहीं फूटते, ऐसे ही मर जाते। क्योंकि बाबा कहता है बीज डालना माना इसको बार बार ज्ञान का पानी देना पड़ेगा, योग की धूप देनी पड़ेगी, मेहनत बाबा कहता है तुम्हारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में टेढ़ा बाका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि फिर यहाँ वहां भटक जाती है। अपने पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट हो। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ को तो हमेशा बढ़ाते जाना है। जहां खड़े हो ऐसे नहीं कि बस ठीक है हो तो रहा है, ऐसा नहीं सोचते ना। लोग कमाने जाते हैं, हर समय बुद्धि ऐसी लगती रहती है कि ऐसा क्या करें कि थोड़ा पैसा और बढ़ के मिल जाए। हर कुछ महीनों बाद जाकर बात करते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ ना, हमारी सैलरी बढ़ाओ ना, करते हैं नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को सर्वशक्तिवान की संतान कहते हो, फिर भी अपने में शक्ति नहीं है। हाँ, बाबा कहता है अपने को क्या कहते हो, हम भगवान के बच्चे हैं। और बाबा कहता है तुम में शक्ति तो कुछ भी नहीं। जैसे बल्ब होते हैं, लाइट तो सभी में होती है, लेकिन कितनी लाइट की परसेंटेज जाती है तो उतनी फैलेगी। बल्ब लगाते हैं ना घरों में, हाँ कितने कितने वॉट के आते हैं। बाबा कहते हैं बस ऐसे तुम अपने आप को देखो कि मैं इतना पावरफुल बल्ब जिसकी रोशनी बाबा कहता है दूर दूर तक जाए। बाबा कहता है ऐसी सेवा करो। बल्ब तुम, क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं ना अभी, बिजली हो और बल्ब ना हो तो रोशनी नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो पावर हूं सिर्फ। बाबा कहते हैं तुम शरीरों में बैठे हो ना आत्माएं अभी,
तो बाबा कहते हैं तुम बल्लभ बन के फिर बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को सुख दो। तब बाबा कहते हैं वो तुम्हारे आगे मत्थे टेकेंगी। जोत के आगे मत्थे टेकते हैं ना सारे, तो ये वही तो बात है। बाबा कहते हैं बल्लभ को कोई मत्था नहीं टेकेगा क्योंकि ये साइंस की क्रिएशन है ना। अगर बल्ब कितना भी पावरफुल हो, लेकिन भगत कभी बल्बों को ट्यूबलाइटों को थोड़ी मत्थे टेकेंगे। किसको मत्थे टेकेंगे? वो जागती ज्योत को मत्थे टेकेंगे। बाबा कहते हैं ये बात है तुम्हारे आत्मिक स्वरूप की। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जितना आप लाइट और माइट से भरपूर बनोगे, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के जीवन में सुख और शांति का वो अनुभव करेंगे। सभी को इतनी रोशनी प्राप्त कराओ जो वे अपने आप को देख सके। ध्यान से सुनो, कितनी बाबा ने वंडरफुल बात बताई। हम घर में बल्ब लगाते हैं, लगे हुए हैं ना, घरों में बल्ब लगे हैं, किचन में हमारे बल्ब लगे हैं। बाबा कहते हैं वो बल्ब जो लगा हुआ है ना, वो किस लिए लगा हुआ है? बल्ब को कोई नहीं देखता। आप अपने कमरे में बल्ब ऑन करो, बल्ब को देखो, बल्ब को थोड़ी देखेंगे। बल्ब की रोशनी में हम अपना घर देखेंगे, किचन के डब्बे देखेंगे, नमक कहाँ है, चीनी कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ। बाबा कहता है ऐसे ही जब तुम्हारी ये आत्मिक पावर बढ़े, फैलाव में जाए, विस्तार में जाए, बाबा कहता है दूसरी आत्माएं स्वयं को देख पाए, तब उनको सुख मिलेगा, तब उनको सुख मिलेगा। हाँ, तो बाबा कहते जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है ना, तो उसको स्वयं का साक्षात्कार होता है, ऐसे दर्पण बनो। अब सोचो कमरे में एक शीशा लगा हुआ है आपके पास और कमरे में अंधेरा है। अब शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, शीशे का क्या कसूर? ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी कौन बनो? दर्पण बनो। दर्पण कौन सा अच्छा लगता है? दर्पण वो अच्छा लगता है जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्लीन हो। कई बार शीशे देखते हो ना, शीशे टेढ़े मेढ़े आते हैं। शीशा चेक करते हैं लोग खरीदने से पहले। कई बार शीशे में मुंह बड़ा बड़ा दिखता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा कैसी होनी चाहिए? दर्पण के जैसी होनी चाहिए। जो आत्मा जैसी है, बाबा कहता है वो वैसे अपने आप को देखे। तुम, बाबा कहता है, उसको अपनी तरफ से नंबर नहीं दो कि ये तो बहुत अच्छे हैं या ये तो बिल्कुल ही बेकार है। शीशा वैसे कहते हैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मजे की बात है कि शीशा चुप रहता है। शीशा चुप रहता है, सामने वाले को खुद दिख जाता है कि हाँ मुझ में ये कमी है या ये विशेषता है। बाबा कहते हैं आपको सिर्फ दर्पण बनना है, वहां पर एम्पायर नहीं बनना कि तुम तो ऐसे हो, वहां तुमको जज नहीं बनना। शीशा चुप खड़ा है, खामोश खड़ा है। तभी तो सबकी दिल होती है बार बार शीशा देखने की। सोचो अगर हमारे घरों में एक ऐसा शीशा होता कि जब हम उसके सामने जाते और वो हमको मुंह चिढ़ा देता तो। हाँ, किसी के साथ अच्छी मित्रता होती, मैत्री होती, उसको देख के शीशा स्माइल पास कर देता, और मैं जब जब जाऊं मुझे देख के मुंह सुजा ले, मुंह चिढ़ा देता। बाबा कहता है तुम अभी यही करते हो। अभी आत्मा दर्पण बनी नहीं। बाबा कहते किसी को देखकर खुश हो रहे हैं, किसी को देखकर दुखी हो रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर अंधेरा है अभी, इसलिए बाबा कहता है कोई खुद को पहचान ही नहीं सकता। अभी तो बाबा कहता है तुम्हारी लाइट फैलाव विस्तार में आई ही नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान की डिब्बी, बाबा कहते हैं भरते कहाँ हो? थोड़ा सा ज्ञान लिया, कहते हैं बस समझ तो लिया ना। कितने देखो कोर्स करते हैं, रेगुलर आते हैं कई कई दिनों तक, महीनों तक, और माया कैसे उड़ा के ले जाती। बाबा कहते हैं खेल बड़ा सुंदर बना हुआ है ये। कहता है ना बाबा, बाबा कहता है कल्प पहले वाली आत्माएं होंगी जो बाबा कहता है मुझे समझेंगी, पहचानेंगी। सबका पार्ट नहीं। कोई बाबा कहता है तकदीर वाले होंगे, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। कई तो देखो सितारे आते ही टूट जाते हैं, आते ही टूट जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को कोई कमी नहीं आएगी, आसमान में सितारे बहुत हैं चमकने वाले। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अगर तुम चमक जाओ तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बन जाए।
बाबा कहता है चमकने में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई कहेगी देखो आप रोज कहते हो भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, तो क्या भगवान कलयुग को भगा के सतयुग नहीं लेके आ सकता? कई लोग पूछ लेते हैं ऐसे भी प्रश्न कि भगवान आया हुआ है तो ये जो विकारों की बात करते हो इनको भगा दे। अब क्या बोले? बाबा कहते हैं बच्चे, एक पेशेंट है, बीमारी रोग भीतर लेकर आया हो, और आप डॉक्टर को ये ब्लेम करो कि डॉक्टर दीदी साहब। फिर कर्म के खाते कैसे चुकते होंगे? हाँ बिल्कुल, कर्म के खाते कौन चुकता करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम डॉक्टर के भी पास जाओ और डॉक्टर को ये बोलो डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे हो, इतनी सारी डिग्रियां ले आए हो, तो मेरी बीमारी नहीं भगा सकते हो? और डॉक्टर कहेगा भाई मैं तो तैयार खड़ा हूँ भगाने के लिए, ये दवाइयां खा, ये परहेज कर, ये एक्सरसाइज कर तो बीमारी भागे, तेरे भीतर बैठी है। लेकिन हम तो क्या कहते हैं भगवान को? हम कहते हैं कि तू कर दे। वो कहते हैं मैं करने तो आया हूँ लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, युक्ति दे रहा हूँ। डॉक्टर भी तो यही कर रहा है। डॉक्टर कहता है आप इस श्रीमत पर चलो, आपका रोग दूर हो जाएगा। बाबा भी कहता है बच्चे ज्ञान को जितना जीवन में धारण करोगे, बाबा कहता है उतना आपका कल्याण होता जाए। तो भगवान को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो कहता है मैं अपने समय पर आ गया हूँ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कहता है ना बाबा। बाबा कहता है यहाँ तो बच्चे भी बाप को शिक्षा देने लगते हैं, भगवान को शिक्षा दे रहे हैं बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अगर इतने दर्पण बन अपना कर्तव्य शुरू कर दे तो सर्व आत्माओं को स्वयं का साक्षात्कार हो जाए। बाबा कहते हैं आप केवल दर्पण बनो, भगवान भी देखो क्या है, एक दर्पण तो है। जब हम उसके सामने आते हैं ना तो हमारे में कितनी कमियां हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान सुनते सुनाते हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, अभी आज भी हैं। लेकिन जब जब उसके सामने जाते हैं वो क्या कहता है, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो, कल्प पहले वाली आत्माएं हो, बाप के नूरे रतन हो। क्या कर रहा है? शीशे के सामने बार बार जाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब कोई बहुत खूबसूरत होता है तो बार बार शीशा देख, वो हमारी खूबसूरती बढ़ाता है, हमसे रोज मिल मिल कर। तो हमारा बार बार मन करता है कि हम और खूबसूरत। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे अंदर जो अवगुण है, कमजोरी है, वो तो बाबा कहते हैं मैं देखता ही नहीं, मैं तो वो देखता हूँ जो तुम थे। और बाबा कहते हैं तुमको भी दूसरी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते वो नहीं देखना जैसे वो तुमको दिख रही। वो बाबा कहता है खुद से अनजान है ना, लेकिन तुम तो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बन चुके अभी। हम्म? तो किसी को भी बाबा कहता है ऑर्डिनरी नहीं देखो, हर एक आत्मा बाबा कहता है अपना अपना पार्ट खूबसूरती से खेल रही है ना? तो अगर दर्पण पावरफुल ना हो तो रियल रूप की बजाय फिर कुछ और दिखाएगा। बाबा कहता है अगर दर्पण में ही डिफेक्ट होगा तो फिर वो रियल नहीं दिखाएगा, वो फिर बदल बदल के दिखाएगा, ये तो है ही ऐसा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो कभी ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा, ये ना चलेगा ना मुझे चलने देगा। क्या किया हमने? हमने कितने ऐसे अपने कर्म बना दिए। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में अगर जज किसी एक को गलत जजमेंट देता है ना तो एक जीवन से उसके खिलवाड़ करता है, और तुम बाबा कहता है अगर किसी के लिए गलत जजमेंट करते हो तो 21 जन्म के लिए बाबा कहता है उस आत्मा को आप बाप के वर्षे से बेदखल कर देते हो। कौन भुगतेगा? इसलिए बाबा कहता है डोंट बी जजमेंटल। वो बाबा कहता है मेरा काम। बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तो आपस में लड़ते लड़ते माँ बाप के पास पहुंचते हैं, कहते देखो ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा। लेकिन माँ के लिए तो वो बच्चे बराबर है। बाबा कहते हैं तुम लड़ते झड़ते मेरे को कहते हो बाबा ये ऐसा ये वैसा, वो कहता है मेरे सब बच्चे हो, मैं तो सिर्फ तुमको बाबा कहता है ज्ञान से युक्ति देता हूँ कि बच्चे खुद को पहचानो और दूसरे को भी पहचानो, तो आपस में क्या हो, रूहानी प्रेम हो। तब बाबा कहता है ये दिव्य सितारा चमके। अगर कमियां ही देखते रहेंगे तो अंधकार में ही पड़े हैं, फिर चमक कहाँ से मिले?
तो बाबा कहते हैं ऐसे पावरफुल बनो जो आपके सामने आते ही देही को भूल देही हो जाए। बाबा कहता है आप इतने पावरफुल बन जाओ कि जो भी आत्मा बाबा कहता है सामने आए वो अशरीरीपन का अनुभव करे। वास्तविक सर्विस अथवा सर्विस की सफलता का रूप भी यही। बाबा कहता है किसी को ज्ञान सुनाना आसान है, लेकिन किसी भी आत्मा को बाबा कहता है अशरीरीपन का अनुभव कराना, आत्म साक्षात्कार कराना, बाबा कहता है ये सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा कहता है आप ये सेवा कर सकते हो। जो करेंगे बाबा कहता है वो दुआओं के पात्र हैं, न केवल भगवान की बल्कि बाबा कहता है बच्चे अनेक आत्माओं की दुआ। तो यही हमारी वो सच्ची सच्ची कमाई है जो बाबा अभी हमको करना सिखाते हैं, और स्वयं करके बाबा कहता है बच्चे दूसरों को भी इस सच्ची कमाई के लिए बाबा कहता है प्रेरित करो, क्योंकि देने में बाबा कहता है लेना समाया। ओम शांति।